हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ है 2025 न्यूली लॉन्च टीवीएस अपाची RTR 160 एनिवर्सरी एडिशन। तो चलिए इसके फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो EMI, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले फाइनेंस से रिलेटेड वो आपका क्लियर सके। और गाइस ये भी हम लोग बात करने वाले कि अभी जो है वो फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, तो शोरूम के तरफ से क्या कुछ आपको जो है वो फेस्टिवल ऑफर मिलने वाला है, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिना स्किप करे देखिएगा। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सागर TVS नियर रुकनपुरा। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात किया जाए तो उसका कॉस्ट आने वाला 1,26,650 रुपीज़। उसके बाद ऑन रोड के बारे में बात किया जाए तो आपका ऑन रोड प्राइस आने वाला है 1,54,825 रुपीज़। अगर आप लोग ये कैश लेते हैं तो ये आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस आने वाला है। वही अगर यहाँ पे आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो है आपका हाइपो में लगने वाला है, जिससे आपका ऑन रोड प्राइस आ जाता है 1,55,325 रुपीज़। जो ऑन रोड प्राइस में आप लोग को बता रहा हूँ, ये पटना बिहार का होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो अपने नियर भी जो भी TVS के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। ऑन रोड प्राइस को लेकर आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप इस पर सबसे लो जो है वो कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी EMI क्या आने वाली है। आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 28,500। जी हाँ गाइज, 28,500 का जो है वो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। अगर उसकी EMI के बारे में बात किया जाए 36 महीने का प्लान लेते हैं 4,632 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है। 24 महीने का प्लान लेते हैं 6,459 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है। 18 महीने का प्लान लेते हैं 8,287 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आ जाता है। और वही अगर यहाँ पे आप लोग 12 महीने का प्लान लेते हैं 11,943 रुपये आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। तो गाइस ये हो जाता है आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप इस पर सेकंड जो है वो कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसका कॉस्ट क्या आने वाली है। आपका सेकंड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 52,000। जी हाँ गाइस, 52,000 का आप जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं। और ये आपका जो है वो नो हाइपो केस रहेगा, मतलब कि आपका ऑन रोड प्राइस में जो है वो 500 एक्स्ट्रा जो है आपका हाइपो ऐड होता था वो आपका ऐड नहीं होगा। और आपका जो RC आएगा उस पर फाइनेंस का जो है वो नाम नहीं रहेगा। आपका नॉर्मल जैसा RC आता है, अगर आप लोग कैश लेते हैं तो वैसा ही आपका जो है वो RC आने वाली है। अगर इसकी EMI के बारे में बात कर लिया जाए 36 महीने का प्लान लेते हैं तो 3,724 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है। 24 महीने का प्लान लेते हैं 5,230 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है। और 12 महीने का प्लान लेते हैं 9,830 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है। गाइस ये हो जाता है आपका दो डाउन पेमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड। उसके बाद एक और डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हल्का फुल्का इस बाइक के बारे में डिटेल ले लेते हैं कि एनिवर्सरी एडिशन में जो है आपको क्या क्या कुछ नया फीचर्स मिलने वाला है, कि सिर्फ आपको ग्राफिक में जो है वो चेंज देखने को मिल जाती है। फ्रंट से स्टार्ट किया जाए तो आपको लुक वगैरह जो है वो सेम देखने को मिल जाती है। फुल्ली LED सेटअप के साथ जो है वो आपको लाइटिंग मिलने वाला है। LED यहाँ पे आपको DRS मिल जाता है, हेलोजन जो है वो टर्न सिग्नल्स मिलने वाला है। हज़ार्ड ब्लिंकर इसमें आपको जो है वो ऑफर नहीं किया जाता है। फ्रंट में जो है वो टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन यूज़ किया गया है, डुअल चैनल ABS के साथ जो है अपना बाइक आ जाती है। और उसके बाद इसका कैलिपर को जो है वो रेड कलर के साथ यहाँ पे आपको हाईलाइट किया गया है। टायर के बारे में चला जाए तो 90/90:17 का जो है वो फ्रंट टायर का प्रोफाइल मिल जाता है। TVS का ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है। एलॉय व्हील के बारे में बात किया जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग को जो है वो डुअल टोन में एलॉय व्हील देखने को मिल जाती है। आप लोग को इसका एलॉय व्हील का कलर कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद साइड प्रोफाइल से आते हैं तो आप लोग इंजन वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। 160 cc का यहाँ पे आपको इंजन मिल जाती है। फुल्ली ब्लैक में यहाँ पे आपको इंजन मिलने वाला है। इंजन गार्ड पे यहाँ पे आपको हाइपर एच का जो है वो सारा स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। फिर से यहाँ पे आपको OBD2B का जो है वो सारा स्टिकर मिलने वाला है। फाइबर में यहाँ पे आपका जो है वो इंजन गार्ड मिल जाता है। नीचे की तरफ हल्का सा जो है वो आपको शार्प यहाँ पे एजेस दिया गया है। उसके बाद ये अपना लेग गार्ड हो जाता है। उसके बाद डुअल हॉर्न मिलने वाली है। साइड पैनल पे यहाँ पे आपको RTFI का जो है वो सारा स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। हल्का से यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर टाइप जो है वो यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिया गया है। फिर से गाइस ये अपना रेयर ब्रेक पैड हो जाती है। राइडर के लिए फुटरेस्ट होने वाली है। साइड पैनल पे RTR के यहाँ पे आपको जो है वो सारा नेमिंग देखने को मिल जाती है। टैंक की ओर चला जाए और इसके ग्राफिक के बारे में बात किया जाए तो गाइस यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का जो है वो अपाची का एक अच्छा सा जो है वो ग्राफिक देखने को मिल जाती है। सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ जो है वो यहाँ पे आपको हॉर्स का लोगो मिलने वाला है। आप लोग को इसका जो है वो एनिवर्सरी एडिशन का जो ग्राफिक लगा वो कैसा लगा हो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं इसके मीटर कंसोल की ओर। तो फुल्ली डिजिटल यहाँ पे आप लोग को मीटर कंसोल मिल जाता है। LED लाइटिंग के साथ यहाँ पे आपको मिलने वाली है।
एक बार इग्निशन ऑफ करके ऑन करके दिखाते हैं आपको। तो आप लोग ये सारा चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है वो आरपीएम मीटर देखने को मिल जाती है, फ्यूलिंग का सेक्शन होने वाला है। उसके बाद स्पीडोमीटर हो जाता है, डेट टाइमिंग बताने वाला है। 3 यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाती है। अभी अपना बाइक जो है वो अर्बन मोड में है। उसके बाद देखते हैं स्पोर्ट मोड हो जाता है और उसके बाद रेन, ये 3 यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स मिल जाती है। ये अपना गियर का सेक्शन हो जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल एंड एसएमएस अलर्ट जैसा सारा फीचर्स मिलने वाला है। साइड स्टैंड मिल जाता है और आपका यहाँ पे आपको किलोमीटर वो सारा बताने वाला है। फिर से गाइस यहाँ पे आप लोग चेकआउट करोगे तो एवरेज स्पीड करके यहाँ पे आपको लिखा देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको मोड का बटन मिलता है, इसके थ्रू आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि लैप टाइम हो गया, हाई स्पीड मोड हो गया, 0 to 60 आपने कितना सेकंड में जो आप टच किए है वो सारे यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फिर से ये अपना की का सेक्शन होने वाला है। नॉर्मल से यहाँ पे आपको टीवीएस का जो है वो की देखने को मिल जाती है। उसके बाद जस्ट नीचे यहाँ पे आपको 20 अपाची का जो है वो सारे बैचिंग मिल जाता है। 20 एनिवर्सरी एडिशन का जो है वो बैचिंग मिलने वाली है। हैंडल बार की ओर चला जाए तो राइट साइड में रेड स्विच के साथ किलर स्विच, ऑन ऑफ मोड का बटन, सेल्फ के यहाँ पे आपको बटन देखने को मिल जाती है। लेफ्ट साइड में आते हैं तो येलो लाइटिंग के साथ पासिंग का स्विचेस, बीम अप एंड डाउन, आई बटन, टर्न सिग्नल्स और हॉर्न का जो है वो बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। लेफ्ट प्रोफाइल से ये सारा लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये अपना गियर का सेक्शन होने वाला है। उसके बाद सिंगल एंड सेंटर स्टैंड, ये पीलियन के लिए फुटरेस्ट, सारी प्रोटेक्टर मिलने वाली है। बैक पैनल पे 160 का जो है वो आपको ग्राफिक देखने को मिल जाती है। उसके बाद बैक लुक से आते हैं तो ये सारा लुक वगैरह जो है वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश यहाँ पे आपको जो है वो बैक लुक मिलने वाली है। रेयर में यहाँ पे आप लोग को 120/70/17 का जो है वो रेयर टायर का प्रोफाइल मिल जाती है। दोनों का अलॉय व्हील आपको जो है वो सेम देखने को मिल जाती है। रेयर में यहाँ पे आप लोग को MIG का जो है वो सस्पेंशन यूज़ किया गया है। MIG का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस शॉक, यहाँ पे आपको रेयर सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। सीट की ओर चला जाए तो भाई सिंगल्स यहाँ पे आपको सीट मिलने वाली है। कंफर्ट आप लोग को अच्छा मिल जाता है, स्पेस के मैटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। स्प्लिटर में यहाँ पे आपका जो है वो ग्रेविल हो जाती है। सो गाइस ये हो जाता है इसका जो है वो वर्क राउंड। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट डाउन पेमेंट एंड EMI के बारे में। सो आपका लास्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 98,000 का आपका लास्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाता है। और गाइस यहाँ पे आपका जो 98,000 का डाउन पेमेंट आता है ये भी आपका जो है वो नो हाइपो केस लगने वाला है। उसके बाद अगर इसकी EMI के बारे में बात किया जाए तो 36 महीने का प्लान लेते हैं तो 2000 आपका कॉस्ट आने वाला है। 24 महीने का प्लान लेते हैं तो 2,940 रुपये आपका कॉस्ट आने वाला है। और 12 महीने का प्लान लेते हैं तो 5,500 रुपये आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है। सो गाइस ये हो जाता है आपका डाउन पेमेंट्स एंड EMI। उसके बाद अब बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक जो कि आपका होने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गाइस यहाँ पे आपका जो है वो 28,500 का अगर आप लोग डाउन पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको 8.9% का जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। उसके बाद 52,000 का डाउन पेमेंट करते हैं तो 7.9%। और लास्ट जो है वो 98,000 का डाउन पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है वो 6.9% का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। और गाइस ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आपका सिविल जो है वो 750 प्लस या उससे और भी ज़्यादा अच्छा सिविल है और आप लोग जो है वो डाउन पेमेंट हल्का ज़्यादा कर रहे हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका बहुत ही कम लगने वाला है और आपका EMI जो है वो आपके बजट के अंदर आएगा। सो भाई ये जो गेम प्ले होता है फाइनेंस से रिलेटेड वो आपके पूरे सिविल को। और गाइज ये जो हम लोग को सारा डिटेल मिला है डाउन पेमेंट्स एंड EMI से रिलेटेड वो हम लोग को IDFC फर्स्ट बैंक के थ्रू यहाँ पे आपको मिला है। यहाँ पे आपको विक्रांत भैया का नंबर देखने को मिल जाता है 8409866020। तो अगर आप लोग को TVS के कोई भी बाइक या स्कूटर के बारे में कोई भी इंक्वायरी चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड तो आप भैया से जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना डाउट क्यूरी जो भी रहेगा वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग फाइनेंस करवाने जाते हैं तो कौन कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो ज़्यादा कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ 5 आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद कोई भी बैंक अकाउंट है उससे मतलब नहीं है, बस उसका पासबुक, ATM कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और इससे ज़्यादा कोई आपका जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दें। सो मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।